प्यारे बच्चों, निर्धनता एक चुनौती में अभी तक हमने निर्धनता का अर्थ जाना, जिसमें हमने देखा कि वह व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है, निर्धन है। हमने देखा कि किस तरह गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है और गरीबी दर भी पढ़ी। और 2011-12 में योजना आयोग के अनुसार भारत में गरीबी दर 22% के लगभग है। देखिए बच्चों, निर्धनता के अनुमान टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, यह निर्धनता अनुपात प्रतिशत में दिया हुआ है। यहाँ निर्धनों की संख्या करोड़ में दी हुई है, वर्ष दिए हुए हैं और इसी के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता में अनुपात दिखाया गया है। आप देखिए, पिछले 20 वर्षों में यानी 1993 से 2012 में निर्धनता अनुपात में किस तरीके से बदलाव आते हैं, समझते हैं। देखिए बच्चों, 1993-94 में जो निर्धनता अनुपात था वो 45% था, जिसमें गांवों में लगभग 51% और शहरों में 32% के लगभग निर्धनता थी। वहीं 2011-12 में अगर हम देखें तो निर्धनता का योग 45% से घटकर 22% यानी लगभग आधा हो जाता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 51% से घटकर निर्धनता 26% हो जाती है और शहरों में 32 से 14%। 20 वर्षों में निर्धनता दर लगभग आधी हो गई है। बच्चों, अभी तक हमने गांवों और शहरों में निर्धनता का अनुपात देखा, असमानताएं देखी, लेकिन कुछ और आधारों पर भी हम असमानताओं को देख सकते हैं, जिसमें सामाजिक समूह और आर्थिक वर्ग असमानताएं, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के बीच निर्धनता के असमानताएं देखेंगे और वैश्विक सत्र पर संसार के कुछ चुनिंदा देशों में निर्धनता में असमानताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों में अनुपात भारत में सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में पढ़ेंगे। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित हैं, उसमें बच्चों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सबसे अधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि मजदूर और नगरों में अनियत मजदूरी करने वाले परिवार। अनियत का मतलब है बच्चों, जिन्हें नियमित मजदूरी ना मिलती हो। देखिए बच्चों, हमने देखा कि भारत में निर्धनता का जो अनुपात है वो 22% है, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक रूप से असुरक्षित समूह है, जिसमें हमने देखा कि अनुसूचित जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा गरीब है, 43% के लगभग। वहीं अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है बच्चों, वह 29% है। अनियत कृषि श्रमिक जो सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है और उनकी गरीबी दर, तथा शहरों में अनियत गैर कृषि मजदूरों की दोनों की जो दर है वो समान है, 34%। बच्चों, हमने सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों के आधार पर निर्धनता में असमानताएं पढ़ी। अब हम देश के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हमने भारत में निर्धनता की दर पढ़ी है लगभग 22%। सबसे अधिक अगर राज्य में गरीबी हम देखें तो बिहार में है बच्चों, 34% के करीब, और सबसे कम केरल है, 7%। अगर हरियाणा की बात करें तो 11%। तो विभिन्न राज्यों के बीच जो निर्धनता अनुपात है वो ध्यान से समझिए।
पूरे भारत की अगर हम बात करें तो निर्धनता दर 22% के आसपास है। सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में असमानता, देश के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता पढ़ने के बाद अगर हम वैश्विक सत्र कुछ चुनिंदा देशों में निर्धनता के अनुपात का अध्ययन करें तो देखिए बच्चों, सबसे अधिक निर्धनता नाइजीरिया में है लगभग 54%, बांग्लादेश में 14.8%, श्रीलंका में 0.8% और अगर हम भारत की बात करें तो 21.2%। देखिए बच्चों, हमने जब गरीबी रेखा का अध्ययन किया था तो यह पढ़ा था कि प्रतिदिन लगभग $2 से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। तो क्योंकि बच्चों डॉलर जो है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है और सभी देशों में यह मान्य है, याद रखना है आपको। देखिए बच्चों, तो प्रतिदिन $2 पर जीवन यापन करने वाले लोग संसार के कुछ चुनिंदा देश हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों सब सहारा अफ्रीका के देश। सब सहारा अफ्रीका के देशों का अगर हम अध्ययन करें तो 2005 में जहां निर्धनता दर 51% के करीब थी, देखिए बच्चों ग्राफ देखिए, ग्रीन लाइन देखिए आप कि 2005 में 51% है और 2015 में निर्धनता दर में गिरावट आकर यह 41% हो जाता है। उसके बाद आप देखिए दक्षिण एशियाई देश जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका इत्यादि देश आते हैं, इनमें अगर हम निर्धनता दर में गिरावट देखें तो 2005 में 34% से घटकर यह 2013 में लगभग 16% हो गई है। लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन देशों में निर्धनता दर देखिए बच्चों, जहां 2005 में यह 10% के करीब थी, 2015 में 4% हो जाती है, लगभग वही रही बच्चों, ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। इसके अलावा चीन देखिए बच्चों, जो ब्लू लाइन दी हुई है, चीन में 2015 में जहां 19% थी गरीबी रेखा की जो प्रतिशत है वो 2015 में आते आते यह 1% के करीब हो जाती है। बच्चों, हमने विभिन्न सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में निर्धनता की असमानताएं पढ़ी, भारत के विभिन्न राज्यों के बीच देखा कि असमानताएं कि बिहार में सबसे ज्यादा है और केरल में निर्धनता दर सबसे कम है। भारत में 22% है बच्चों, और वैश्विक आंकड़े अगर हम देखें तो विभिन्न देशों का अध्ययन हमने किया है जिसमें समय के साथ साथ निर्धनता दर में गिरावट आई है और हमने यह भी देखा कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में निर्धनता अनुपात में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाया। तो विश्व संदर्भ में हमने निर्धनता समझने का प्रयास किया है इस चार्ट पे। आशा है आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।